हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन। देखें, ये जो टॉपिक है ना, एक दूसरे नाम से भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, जो है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो माइनर शख्स होता है 18 साल से नीचे, या अनसाउंड माइंड जो पागल होता है, वो अदालत में खुद से तो केस नहीं लड़ सकता, नहीं उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उनकी जगह कोई शख्स पेश हो सकता है, तो उसको हम आमतौर पर नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन एट लाइटम कहा जाता है। तो सीपीसी का जो ऑर्डर 32 है, उसका जो रूल नंबर 1, 2 और दूसरा 5 से लेकर 16, वो इसको डील करता है। अब सबसे पहले माइनर क्या है यार? वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से नीचे हो। और नेक्स्ट फ्रेंड यानी ऐसा समझदार और बालिग शख्स है जो माइनर की जगह अदालत में केस फाइल करता है, इंस्टीट्यूट करता है एज अ प्लेंटिफ। ठीक है, तो यानी जो एज अ प्लेंटिफ पेश होता है माइनर की जगह किसी केस के अंदर अदालत में, उसको क्या कहा जाता है? नेक्स्ट फ्रेंड। और गार्डियन एट लाइटम यानी कि वो शख्स जो अदालत में माइनर को डिफेंड करता है और माइनर की जगह एज ए डिफेंडेंट पेश होता है, जो आमतौर पे अदालत ही अपॉइंट करती है। यानी आपने एक माइनर के खिलाफ केस किया, अब माइनर तो अदालत में पेश नहीं होगा ना एज ए डिफेंडेंट, तो उसकी जगह अदालत किसी को एज ए गार्डियन एट लाइटम अपॉइंट करेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ समझ हो गई। अच्छा जी, अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट किस तरह होती है नेक्स्ट फ्रेंड की, जो प्लेंटिफ की साइड पे जो है ना पेश होता है। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 ये है कि कोई भी मुकदमा जो है ना माइनर की तरफ से जो अदालत में दायर किया जाएगा, वो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए किया जाएगा। और वो क्या होना चाहिए उसकी क्वालिफ़िकेशन? एक तो वो मेजर यानी एडल्ट हो, साउंड माइंड हो। दूसरा, उसकी खुद के कोई इंटरेस्ट ना हो उस मुकदमे के अंदर, बुरे इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर कैपेसिटी हो। दूसरा ये कि उसका कंसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल राज़ी है। हाँ, अगर वो खुद से ओपनली मना करता है कि भई मैं नहीं बनना चाहता इसका एज ए नेक्स्ट फ्रेंड, तो वो एक अलग बात है। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जो प्लेंट है वो अदालत में माइनर के नाम से ही इंस्टीट्यूट की जाएगी, लेकिन वो पेश कौन करेगा, कौन लेके आएगा? वो नेक्स्ट फ्रेंड करके आएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती है अदालत में। यानी अगर एक जो माइनर है उसके ब्याह पे कोई नेक्स्ट फ्रेंड या उसका रिप्रेजेंटेटिव पेश होता है, तो पहले अदालत से आप इजाज़त नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट फाइल करेंगे। आप कहेंगे कि यार ये जो अली है इसकी उम्र 12-13 साल है और मैं उसका एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ये सूट फाइल करता हूँ अदालत के अंदर। यानी इजाज़त पहले ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट आपने बस फाइल कर देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका एग्जांपल ये है कि 15 साल का बच्चा है, वो सू करना चाहता है प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। तो अब उसका जो बड़ा भाई है वो जनाब जो है ना एज ए नेक्स्ट फ्रेंड अदालत में उसके बिहाफ पे उस सूट को फाइल करेगा। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पर जो माइनर है वो विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड सूट फाइल करता है, यानी एक बच्चा 12 साल का खुद ही अदालत में केस फाइल करता है विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, तो फिर क्या होगा? तो एक तो ये अदालत है, एक अदालत उसको स्ट्राइक ऑफ कर देगी, रिमूव कर देगी, प्लेंट को रिकॉर्ड से ख़त्म ख़त्म कर देगी। इसका मतलब है कि जब तक आप प्रॉपर नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए अप्लाई नहीं करेंगे, फ़ाइल नहीं करेंगे, तब तक अदालत उस केस को टेक ओवर नहीं करेगी, बल्कि उसको यानी कि साइड पे कर देगी। दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स जो है ना वो फ़ाइल करता है रॉन्गली, ठीक है ना, तो वो उसको फिर जितने भी कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। यानी कि एक माइनर है, उसने केस फ़ाइल किया, लेकिन उसके अंदर नेक्स्ट फ्रेंड का ज़िक्र नहीं, नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए उसने फ़ाइल किया, तो उस केस की जितने भी खर्चा पानी होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे जो गार्डियन होता है, जो एज ए डिफेंडेंट के तौर पे पेश होता है माइनर की जगह, उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जो माइनर को आप तभी यानी कि सू कर सकते हैं एज ए डिफेंडेंट, अगर अदालत गार्डियन एट लाइटम अपॉइंट नहीं करती। अब उसकी का क्या क्वालिफिकेशन है कि वो जो डिफेंडेंट की तरफ से जो गार्डियन पेश होगा, वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, उसका भी कोई एडवर्स इंटरेस्ट ना हो, और वो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो माइनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। वैसे आम तौर पे जो नेचुरल गार्डियन होता है ना किसी भी माइनर का, वही एज ए गार्डियन एट लाइटम अपॉइंट किया जाता है, यानी उसके अम्मी अबू फादर वगैरह बहन भाई वही अपॉइंट होते हैं। अच्छा जी, अब इसका प्रोसेस क्या है? देखें, जो नेक्स्ट फ्रेंड था उसके लिए तो हमें अदालत की इजाज़त नहीं चाहिए थी, वो खुद ही बस अदालत में मुंह उठा के चला जाता है और केस फाइल करता है और कहता है कि जी सर, मैं इस माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड हूँ, यानी इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक अलग मामला उसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पर मैंने एक केस फाइल किया एक माइनर के खिलाफ जो 12 साल का बच्चा है।
तो उसमें मैं केस के अंदर एज़ अ प्लेंटिफ बताऊँगा ना कि ये जो माइनर है, इसका अब्बू ये है, इसकी अम्मी ये है, इसकी ये रिश्तेदारों की मैं लिस्ट दूँगा। तो अदालत क्या करेगी, वो जितने भी रिलेटिव्स होंगे उसको अदालत नोटिस करेगी कि भाईजान ये आपका जो बच्चा है 12 साल का, इसके खिलाफ एक फलाँ शख्स ने, जिसका नाम अयाज़ है, उसने केस फ़ाइल किया है। तो भाईजान आप में से कौन इसको एज़ अ डिफेंडेंट पेश होगा इसके बिहाफ़ पे, माइनर पे? तो ख़ैर सब लोगों की बात सुन के आखिरकार फिर अदालत क्या करेगी, उनमें से किसी एक को माइनर का एज़ ए गार्डियन अपॉइंट कर देगी। पहले तो वो नोटिस भेजेगी, जितने भी प्रोपोज्ड गार्डियन होंगे या रिलेटिव्स होंगे उस बच्चे के जिनके खिलाफ मुकदमा आया है, यानी मैंने एक बच्चे के खिलाफ मुकदमा किया तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको अदालत नोटिस भेजेगी, फिर वो अदालत आएगी, उनकी बात सुनेगी और उसमें से किसी एक को उस बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करेगी। ठीक है जी, एक ये। और बाज़ औक़ात ये है कि अगर उस बच्चे का कोई सूटेबल रिलेटिव नहीं है, कोई नेचुरल गार्डियन भी नहीं है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि अगर उस मुकदमे में उस बच्चे के साथ कोई और भी डिफेंडेंट है, यानी एक एक मिसाल है, एक केस है, उसमें मैंने एक बच्चे को सू किया है जिसकी 12 साल उम्र है और साथ में एक दूसरा बंदा है जिसकी उम्र है 22-23 साल। तो अगर उस बच्चे का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नेचुरल गार्डियन नहीं है, तो फिर अदालत क्या करेगी, उसके साथ जो दूसरा डिफेंडेंट है ना, को डिफेंडेंट, उसको एज़ ए गार्डियन के तौर पे उसको अपॉइंट करेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं होती गार्डियन की, तो फिर क्या होगा कि उस सूरत में अगर अदालत कोई फ़ैसला देगी विदाउट अपॉइंटिंग अ गार्डियन, तो वो जो फ़ैसला होगा, वो जो डिक्री होगी, वो वाइड होगी, उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि भाईजान, अगर आप किसी बच्चे को सू कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो अदालत उसके लिए एक गार्डियन ज़रूर अपॉइंट करेगी जो उसको डिफेंड करेगा केस के अंदर, वो एज़ ए अदालत में डिफेंडेंट पेश होगा। अच्छा जी, अब इसकी पावर्स एंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये देखें कि माइनर कभी भी इंडिपेंडेंटली अदालत में एक्ट नहीं करेगा, हमेशा नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए या गार्डियन एड लाइटम के ज़रिए अपने केस को लड़ेगा। दूसरा ये है कि वो कोई भी कंप्रोमाइज़ करेगा, सेटलमेंट करेगा, एग्रीमेंट करेगा या प्रॉपर्टी रिसीव करेगा माइनर के बिहाफ़ पे, तो उससे वो अदालत से इजाज़त ज़रूर लेगा। ठीक है जी? और अगर वो अदालत की इजाज़त के बगैर कोई इस तरह काम करता है, एग्रीमेंट करता है माइनर के बिहाफ़ पे, वो हमेशा वाइडेबल समझा जाएगा, उसको वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और दूसरा ये कि केस के दौरान जितना भी खर्चा पानी होगा, वो जो गार्डियन का नेक्स्ट फ्रेंड होगा, वो सॉरी माइनर का जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा वही पे करेगा, यानी वो ऐसे पे करेगा जैसे वो खुद अपना केस लड़ रहा है। मिसाल के तौर पर एक 12 साल का मेरा भांजा है, मैं उसके बिहाफ़ पे नेक्स्ट फ्रेंड केस फाइल करूँगा, तो जितना भी केस की जो कॉस्ट होगी वो मैं पे करूँगा, जैसे ऐसे ही लगेगा जैसे मैं खुद ही केस लड़ रहा हूँ। ठीक है जी? अच्छा जी, अब किस तरह रिमूव रिटायरमेंट और डेथ होती है ये देखें जी। अगर अदालत किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन को रिमूव करेगी, अगर अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरह नहीं कर रहे, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, अदालत में पेश ही नहीं होते, या उनका कोई इंटरेस्ट है कोई, यानी कि उस माइनर के खिलाफ, बल्कि वो माइनर के पीछे पड़े हुए हैं कि उसकी प्रॉपर्टी पे हमने कब्जा करना है मिसाल के तौर पर, या दूसरा है कि वो बाहर मुल्क चले गए हैं और वो अपनी अदालतों में पेश नहीं हो सकते, यानी कि वो आ ही नहीं सकता बंदा, या दूसरा कोई और सफिशिएंट रीज़न है, तो उस सूरत में अदालत नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन को रिमूव करेगी, उनको अपने ओहदे से हटा देगी। दूसरा ये है कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन रिटायर हो जाते हैं, तो वो तो तभी रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट से पहले वो अपनी जगह पे कोई और बंदा यानी कि अपॉइंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट रखेंगे कि अच्छा जी, अब मैं ना इस बच्चे के ब्याह पे अदालत में पेश नहीं होगा, मेरी जगह पे ये बंदा इसका नेक्स्ट गार्डियन के तौर पे काम करेगा। और दूसरा है कि जितनी भी कॉस्ट होगी वो उसकी सिक्योरिटी पे करेंगे। और दूसरा ये है कि साथ में ये भी बताना होगा कि जो दूसरा उन्होंने सब्स्टिट्यूट यानी अपॉइंट किया है अपनी जगह पे एज ए गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड, तो उसका उसका भी कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं हो, या कि ना ये ना हो कि वो अगला बंदा जो अपॉइंट कर रहे हैं जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर, उसका कोई इंटरेस्ट हो माइनर के मामलात या उसकी प्रॉपर्टी में, तो ये हमने मेक श्योर करना है कि उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है जी। दूसरा, अगर नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन मर जाते हैं प्रोसीडिंग के दौरान, तो फिर क्या होगा, तो वो जो केस चल रहा है उसको टेम्परेरी तौर पे रोका जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे नया रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा तो दोबारा से केस शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम देखते हैं रूल 12 से लेकर 14 के, उसमें ये है कि अगर वो जो माइनर है वो मेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है केस के दौरान, तो फिर क्या होगा? एक तो वो कंटिन्यू करेगा, एक पहली कंडीशन तो ये है कि केस को वो सूट को कंटिन्यू करेगा अपने नाम से, ठीक है? और वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसको कहेगा कि भाईजान तुम चले जाओ, या गार्डियन को कहेगा कि भाईजान अब आज के बाद तुम्हारा काम नहीं, अब मैं मेजर हो गया, अब मैं जवान हो गया, अब मैं खुद ही इस मामले को देखूँगा, ठीक है? या दूसरी कंडीशन है कि वो सूट को अबेंडन
बंद कर देगा, छोड़ देगा, कहता है बस मैंने इसको फॉलो नहीं करेगा। अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो भाईजान फिर केस का जितना भी खर्चा पानी लगा था ना, अदालत का वक्त ज़ायका, उसकी कास्ट उसको ज़रूर पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था एक और हमारा आसान और सिंपल टॉपिक कि भाई किस तरह नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन को अपॉइंट किया जाता है और उनका क्या प्रोसीजर है रिमूव करने का, उनके पास क्या पावर्स वगैरह होती हैं। तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो यार इसका मतलब यही है कि भाई जो माइनर है ना या अनसाउंड माइंड बंदा है, वो अदालत में खुद से केस नहीं लड़ सकता और ना ही वो अदालत में पेश होगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट फ्रेंड, अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से और गार्डियन डिफेंडेंट की तरफ से अदालत में पेश होगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।